नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन इंडिया के, है ना। तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियोस है। लास्ट में हम आपको छोड़े थे कि भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ जो सीमा लगता है, तो कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा बड़ा है, किसके साथ सीमा छोटा है ना। तो देखिए, भारत का 8 पड़ोसी देश है ना। 8 पड़ोसी देश में से भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ आपका लैंड बाउंड्री है, मतलब सीमा जो है वो आपका स्थलीय सीमा लगता है, जिसमें से कौन कौन आता है आपका बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और आपका अफगानिस्तान। श्रीलंका भी आपका भारत का एक पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका के साथ क्या है, आपका जलीय है, आपका वाटर के साथ ये सेपरेट है। मतलब भारत और श्रीलंका 2 पड़ोसी ऐसा देश है जिसमें से आपका लैंड बाउंड्री नहीं है ना, लेकिन श्रीलंका भी भारत का एक पड़ोसी देश है। कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि भारत का एक दूरस्थम पड़ोसी देश कौन सा है ना। फॉरेस्ट नेबरिंग कंट्री जो इंडिया का है वो मालदीव है। मालदीव बहुत ही खूबसूरत देश है। इंडियन ओशियन में आपका जो भारत का एक जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में है ना, अरब सागर में है। तो लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर दक्षिण में उसी के सामने मालदीव है। मालदीव बहुत खूबसूरत देश है। एशिया में भारत है ना, और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है जनसंख्या के दृष्टि से भी और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी मालदीव, है ना। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारत का कौन सा दूरस्थम पड़ोसी देश है, तो वो मालदीव है। लेकिन इसको कुछ लोग काउंट भी करते हैं, कुछ नहीं काउंट करते हैं। इसका पोजीशन इतना स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक तौर पर इतना महत्वपूर्ण है कि मालदीव को मतलब भारत चाहता है कि हमारे साथ उसका संबंध बहुत अच्छा रहे, वो सब अलग बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा लगता है। तो भारत का जो सबसे लंबा सीमा है वो आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। 4096 किलोमीटर भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब बांग्लादेश को आप मैप पर देखेंगे तो भारत जो है बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरा हुआ है। तो मतलब बांग्लादेश भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है। साथ में आप देखिएगा कि इसका जो आपका सीमा है वो बहुत ही कटा छटा है। तो उसके कारण क्या होता है कि सीमा की जो लंबाई है भारत श्रीलंका के बीच में वो बढ़ गया है। दूसरा, भारत का जो सबसे लंबा सीमा लगता है वो है आपका चाइना। चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर, है ना। 3488 किलोमीटर चाइना के साथ है। तो चाइना दूसरे नंबर का आपका सीमा के मामले में भारत का लंबा सीमा साझा करने वाला देश है, ठीक है। तीसरा है पाकिस्तान। हमारा जब से भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 से, तब से जो पाकिस्तान है एक हमारा प्रमुख शत्रु के तौर पर उभरा है, और प्रमुख शत्रु है भी, है ना। तो पाकिस्तान का अगर पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा कौन सा देश का है, तो बांग्लादेश का। तीसरे नंबर पर है तो वो किसका है, आपका पाकिस्तान का है। कितना? 3323 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेपाल। नेपाल एकमात्र ऐसा भारत का मतलब देश है जहाँ से आवागमन भारत के लोगों को बहुत ही आसान है ना। तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार में भी रोहिंग्या संकट को लेकर म्यांमार हमेशा न्यूज़ में रहता था, है ना, ह्यूमन राइट्स के कारण। अभी देखिए वहाँ पर क्या हुआ है म्यांमार में कि जो वहाँ का चुने हुई सरकार थी, है ना, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको क्या कर दिया गया है, कोप कर दिया गया है, मतलब, है ना। मतलब वहाँ के जो तानाशाह है या वहाँ पे जो सैन्य पावर है वो क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, है ना, या जिसको बोलते हैं तख्ता पलट हो गया म्यांमार में, हमेशा आप न्यूज़ में देखते होंगे, ठीक है। तो म्यांमार भारत का एक पूरब में सीमा साझा करता है भारत के साथ, है ना। तो उसके बाद है भूटान। तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद है भूटान। भूटान छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है ना। दुनिया का सबसे खुशहाल देश में से एक माना जाता है भूटान को, कि मतलब यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा
खुशहाल रहते हैं, भले उनके पास धन दौलत नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, है ना। अगर आपको मौका मिले घूमने फिरने का शौक़ है तो भूटान जरूर जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत जो है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे छोटा सीमा भारत का स्थलीय सीमा था वो अफ़गानिस्तान के साथ हम था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम भारत का अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगता था, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का जो फोर्स था वो ज़बरदस्ती क्या किया, कश्मीर का कुछ एरिया को हड़प लिया, क्योंकि उस समय कश्मीर भारत का एक राज्य नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जब भारत आज़ाद हुआ था तो कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर, वो ना भारत में मिला था ना पाकिस्तान में मिला था, तो उसके कुछ हिस्सा को कब्जा कर लिया, जिसको भारत सरकार अभी अपना हिस्सा मानता है और हम लोग उसको POK के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन वो हमारे देश का ही हिस्सा है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो 106 किलोमीटर का जो सीमा भारत के साथ साझा करता था तो पाकिस्तान के द्वारा जो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, तो उसके कारण भारत का भी लैंड से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, मतलब आपका अफ़गानिस्तान से, है ना। तो इसीलिए बोले कि सबसे छोटा सीमा लगता था। अगर भारत जिस दिन उस POK को अपने अंदर ले लेगा या पाकिस्तान से ले लेगा, और बोलेगा ही भारत एक दिन, है ना, क्योंकि हमारे सैन्य ताकत इतनी है, और एक न एक दिन भारत क्या करेगा, उसको अपने अंदर लेगा ही लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरीक़े से हमारा सीमा था, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता था स्थल के माध्यम से, तो वो वापस से मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव के बारे में बता ही दिए कि ये दोनों आपका समुद्र में है, भारत के साथ इसका आपका स्थलीय सीमा नहीं लगता है। अब आपको ये महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए कि कौन सी देश के साथ भारत का कितने राज्य का सीमा साझा होता है, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों का सीमा लगता है। भारत के 5 राज्यों का साथ कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, है ना, WB मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलते हैं, आसाम बोलते हैं, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, और त्रिपुरा हो गया। तो ये आपका वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। तो ये जो मिजोरम है इसका भी सीमा लगता है आपका बांग्लादेश के साथ, है ना। कहीं बांग्लादेश के, उसके बाद है चाइना, है ना। तो चाइना और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों का सीमा लगता है। तो देखिए 2019 से पहले चाइना के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता था, लेकिन 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया जहाँ की विधानसभा होगी, और दूसरा बन गया लद्दाख जहाँ की विधानसभा नहीं होगी। तो जो लद्दाख वाला हिस्सा है वो अब चाइना से टच करता है ना, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड हो गया, है ना। उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम का भी चाइना के साथ सीमा लगता है। AP मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। हमेशा देखिए सिक्किम का एक जगह है, सिक्किम के पास का डोकलाम, है ना, वहाँ पे भारत और चीन के सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हो गया था, है ना। तो ये हमेशा ये जगह है, बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजीशन है भारत के लिए, रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो वहाँ पे हमेशा एक न्यूज़ में बना हुआ रहता है। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य का सीमा लगता है ना। तो कौन कौन, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, है ना। तो जम्मू कश्मीर अब क्या है आपका एक यूनियन टेरिटरी है, यूटीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब का लगता है, राजस्थान का लगता है और गुजरात का लगता है, ठीक है। गुजरात जो है वो क्या, कौन सा राज्य है भारत का, कि अगर पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए भारत के किस राज्य का तटीय सीमा है ना, जिसको कोस्टल लाइन बोलते हैं, कि भारत के किस राज्य का कोस्टल लाइन सबसे लंबा है, तो वो किसका, गुजरात का। गुजरात के मैप देखिएगा आप तो इस तरीक़ा से कटा छटा है ना। तो यही कारण है कि गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबा है, दूसरे आपका समुद्र के किनारे वाले
राज्यों के रिस्पेक्ट में। उसके बाद नेपाल है, तो नेपाल से देखिए 5 स्टेट टच करता है। कितना? 5 स्टेट। कौन कौन सा? उत्तराखंड पहला, उत्तराखंड है जो किससे अलग होकर बना था? तो उत्तर प्रदेश से, है ना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश दूसरा, उत्तर प्रदेश का भी नेपाल का साथ सीमा टच करता है। तीसरा है बिहार, है ना। उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल का भी सीमा टच होता है। और फिर आपका सिक्किम, है ना। बोला जाता है कि नेपाल ऐसा भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत का बेटी और रोटी का संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के जो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे महिलाओं का, बहुत सारे पुरुषों का जो शादी है, ससुराल है, वो कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल के लोगों का बिहार में और उत्तर प्रदेश में ससुराल है या शादी हो गया है ना। बहुत सारे लोग भारत के जो है नेपाल में जाकर काम करते, काठमांडू में रहते हैं, है ना। और दूसरे नेपाल के शहर में काम करते हैं। बहुत सारे नेपाल के लोग भी इंडिया में आकर काम करते हैं, रहते हैं, है ना। ये चीज़ है। उसके बाद है म्यांमार, है ना। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा लगता है? 4 राज्य का। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश ही भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद नागालैंड है, मिजोरम है ना। तो ये 4 राज्य के साथ आपका म्यांमार का सीमा भारत से टच करता है। उसके बाद देखिए अभी भूटान से, है ना। भूटान के साथ भारत का कितना राज्य सीमा टच करता है? 4 राज्य करता है। सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, WB असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है ना। तो ये जो 4 राज्य हैं वो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी इसमें से ध्यान से पूछ दिया जाता है कि आपको ऑप्शन में हमेशा फंसाने के लिए देता है कि भूटान के साथ कौन से राज्य का सीमा नहीं टच होता है। तो उसमें ऑप्शन में हमेशा रहेगा वेस्ट बंगाल, और हमेशा लोग वेस्ट बंगाल में कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वेस्ट बंगाल का जो मैप देखेगा तो उसमें जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, जो ऊपर का एरिया है, वो क्या करता है? आपका भूटान से टच करता है। फिर अफगानिस्तान के बारे में तो बता ही दिए कि भारत का भी उसके साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो उम्मीद करते हैं भारत के जो पड़ोसी राज्य था और पड़ोसी देश है उसके साथ भारत का जो सीमा है, ताल्लुकात है, रिश्ते हैं, वो सभी चीज़ आपको बताएं, समझ में आया होगा। इसको अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक है ना, कि कौन से देश का भारत के साथ सबसे लंबा सीमा है और कौन से देश का भारत के साथ सबसे छोटा सीमा है ना। तो याद रखिए कि मेरा बचपन का सपना है, मेरा बचपन, है ना, बचपन का सपना है MBA करना। क्या है? MBA करना। तो इसमें देखिए आप क्या हो गया, BA बचपन हो गया CH से, उसके बाद P और N, उसके बाद है M और B और A। तो देखिए पहला क्या हो गया, BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, चीन हो गया, PA से पाकिस्तान और N से नेपाल हो गया। उसके बाद है M से म्यांमार हो गया और B से भूटान हो गया और A से अफगानिस्तान हो गया। आप यहाँ पर देखिए आपको ये जो ट्रिक है हमेशा याद हो जाएगा आपको। 2 वर्ड याद रखिए, बचपन और MBA, है ना। कोई भी आदमी बचपन में तो सोचेगा खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाने के लिए आपको MBA करेगा, MBA करेगा तो मास्टर इन बिजनेस एप्लीकेशन, है ना, तो खूब पैसा कमाएगा। तो उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जीवन को अच्छा बनाना है तो खूब पढ़िए, और अगर दूसरे को, समाज को, भारत को अच्छा बनाना है तो किताबें बांटिए, और अगर पृथ्वी को अच्छा बनाना है तो पेड़ लगाइए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए CS जर्नी। जय हिंद।